ईरान और इसराइल दो ऐसे मुल्क हैं जिनका नाम एक साथ आए तो जहन में सिर्फ जंग, मिसाइल और तबाही का तस्वुर उभरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख के पन्नों में एक दौर ऐसा भी था जब ये दोनों कट्टर दुश्मन बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। आज दुनिया इस खौफ में मुब्तला है कि क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने वाला है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा हालात में कौन सा मुल्क मिडल ईस्ट का असली बादशाह बनकर उभर रहा है। The situation is critical. आइए Cannot इस afford पूरी another सैर delay. कहानी का आगाज करते Then हैं। we strike here. तो Now. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फिर एक तारीखी सफर पर। कहानी शुरू होती है मई 1948 में, जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो अरब दुनिया में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। ताहम हैरत अंगेज तौर पर ईरान, जो इस वक्त शाह ईरान के ज़ेर असर था, दूसरा मुसलमान मुल्क बना जिसने इसराइल को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1960 से 1978 के दरमियान इन दोनों के ताल्लुकात और तिजारत इतनी गहरी थी कि लोग इन्हें खामोश इत्तेहादी कहते थे। इसराइल अपनी ज़रूरत का 90% तेल ईरान से हासिल करता था और इसके बदले में वो ईरान को एग्रीकल्चर मशीनरी, जदीद असला और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फराहम करता था। गोया कि इस वक्त तेहरान और तेल अवीव के दरमियान दुश्मनी का एक भी लफ्ज़ मौजूद न था। यहाँ तक कि दोनों मुल्कों के खुफिया अदारे मोसाद और सावाक एक दूसरे को तरबियत दिया करते थे। इसी दौर में एक और अहम खिलाड़ी मंजर आम पर था, लीबिया का हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी। कज़ाफ़ी वो शख्स था जिसने अरब दुनिया को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद करने की हर मुमकिन कोशिश की। जहाँ शाह ईरान इसराइल से दोस्ती निभा रहे थे, वहीं कज़ाफ़ी ईरान के अंदर पलने वाले इनकलाबी गिरोहों की हिमायत कर रहा था ताकि शाह ईरान का तख्ता उल्टाया जा सके। कज़ाफ़ी का मानना था कि जब तक मशरिक़ वस्ता में शाह ईरान जैसे अमरीका नवाज हुक्मरान मौजूद हैं, इसराइल को शिकस्त देना नामुमकिन है। मगर फिर तारीख़ ने एक ऐसा पलटा खाया जिसने हित्ते का नक्शा ही बदल दिया। 1779 का इस्लामी इनकलाब आया और शाह ईरान का तख्ता उलट दिया गया और इक़्तिदार इन हाथों में आ गया जिन्होंने इसराइल को शैतान सगीर करार दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो ईरान जो कल तक इसराइल का दोस्त था, अब इसका सबसे बड़ा मुखालिफ बन चुका था। ईरान ने इसराइल को घेरने के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार की। इसी मकसद के लिए ईरान ने लिबनान में हिज़्बुल्लाह और गज़ा में हमास जैसे ग्रोहों की सरपरस्ती शुरू कर दी और यूं ये कोल्ड वार प्रॉक्सी वार में बदल गई, जहां मैदान जंग शाम, लिबनान और यमन बन गए। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने भी इस मौका पर ईरान का भरपूर साथ दिया और इसराइल के खिलाफ इस नई साफबंदी को मजबूत किया। आज के हालात पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं। ईरान ने अपनी जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे को निशाने पर ले रखा है। हाल ही में बहीरा अरब और अब नए हरमस में होने वाली कार्रवाइयों ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर अब नए हरमस बंद रही तो पूरी दुनिया में बिजली और पेट्रोल का बहरान आ जाएगा। यही वो मुआशी हथियार है जो ईरान को किसी भी बड़े हमले से बचाए हुए है। अब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करेगा, तो माहिरीन का ख्याल है ये इतना सादा नहीं। अमेरिका जानता है कि ईरान पर हमला करने का मतलब एक ऐसी जंग को दावत देना है जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ भी सजी हुई है, मगर पसे पर्दा तलही बरकरार है। मशरिक़ वस्ता के ये दोनों खिलाड़ी ईरान और इसराइल अब एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन नज़र आता है। आने वाला वक्त
یہ بتائے گا کہ کیا یہ دشمنی کسی بڑی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی یا پھر دنیا کے بڑے مالک کسی سمجھوتے کے ذریعے اس آگ کو ٹھنڈا کر پائیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا ایران اور اسرائیل کبھی دوبارہ دوست بن سکیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔